नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षा, यानी कि ESIC और आपका कौन सा SSB, और इसका होने वाला है अभी SGPGI का। ठीक है, इन सब परीक्षाओं के लिए फार्मेसी की बहुत ही बेहतरीन जो है ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले हम बता दे रहे हैं, जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, और जितने भी दोस्त उनके फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है BUN यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट स्टैंड फॉर। तो इसमें पूछा गया है दोस्त कि जो BUN होता है इसका मतलब क्या होता है। ये जो यूज किया जाता है किडनी में, किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, यानी कि KFT के लिए यूज होता है। तो दोस्त BUN का मतलब होता क्या है, इसका 4 ऑप्शन में दिया गया है अलग अलग, तो बताना है दोस्त। इसको क्या कहते हैं, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन कहते हैं, या फिर ब्लड यूरिक एसिड नाइट्रोजन कहते हैं, या फिर ब्लड यूरेसिल नाइट्रोजन कहते हैं, या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। BUN का मतलब क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। क्या, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, याद रखना दोस्त। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो लॉक करते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो दोस्त इसमें पूछा गया है क्या, इसमें पूछा है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड है इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो है। ठीक है, अमीनो एसिड बताना है दोस्त, एसेंशियल कौन सा है, एलानिन है या फिर सेरिन है या फिर ट्रिप्टोफैन है या फिर ग्लूटामिक एसिड है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है हमें। तो एसेंशियल अमीनो एसिड का जो होता है वो होता है दोस्त, इसमें ऑप्शन में देखते हैं कौन सा राइट है, एलानिन है क्या, सेरिन है क्या, या फिर ट्रिप्टोफैन है क्या, या फिर ग्लूटामिक एसिड है क्या। तो दोस्त इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो दोस्त ऑप्शन सी इसका लॉक करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर क्या है कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इज हनी। ठीक है, तो बताना है कि जो इसमें शुगर का कंसंट्रेशन पूछा गया है इज हाईएस्ट इन हनी, यानी कि हनी में जो होता है लैक्टोज होता है, या फिर हनी में क्या होता है दोस्त बताना है, माल्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। तो जो शुगर के कंसंट्रेशन से भी हाईएस्ट होता है हनी, तो उसमें पाया क्या जाता है, पूछा गया है शुगर जो है वो कौन सी शुगर पाई जाती है, कौन सी शर्करा पाई जाती है, किसमें, शहद में। तो दोस्त माल्टोज पाया जाता है, या फिर पाया जाता है लैक्टोज, या फिर पाया जाता है ग्लूकोज, या पाया जाता है फ्रक्टोज। तो इसमें पाया जाता है दोस्त, शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या, फ्रक्टोज पाया जाता है, जो कि अत्यंत मीठा होता है दोस्त। क्या होता है, अत्यंत मीठा होता है। अगर सुक्रोज में हम सुक्रोज को 2 भागों में बांटे तो एक ग्लूकोज हो जाएगा, एक हो जाएगा फ्रक्टोज। तो दोस्त फ्रक्टोज क्या होता है, अत्यंत मीठा होता है, तो वो हनी में पाया जाता है, इनकी शहद में जो है फ्रक्टोज पाया जाता है। तो ऑप्शन डी लॉक करते हैं दोस्त। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। चलिए दोस्त, इसी तरीके वीडियो जो है हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो फार्मेसी से रिलेटेड जो भी आपकी तैयारी है उसको और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, फार्मेसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन है, फार्मेसी एग्जाम बहुत पूछता है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन। ठीक है, तो बताना है कि जो एलिमेंट हैं ये प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स, मतलब बताना है कि जो प्रोटीन्स में इसमें कौन सा जो एलिमेंट है जो सारी प्रोटीन्स में पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, या फिर हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, या फिर नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सारी प्रोटीन में पाया जाता है भाई, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो बताना है दोस्त आपको कि राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर, तो दोस्त कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 4 आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, और ऑप्शन दिया गया है A B C D। ए में क्या है 2 और 3, यानी कि 2 3 ऑप्शन में जो है वो पाए जाते हैं, या फिर 1 2 3 4 इसमें दिए गए हैं, 1 2 4 बी ऑप्शन में दिए गए हैं, और सी ऑप्शन में दिया गया कि 1 3 और 4, और डी में दिया गया कि 1 2 3 एंड 4, यानी कि और 4। तो बताना है दोस्त इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 1 2 3 और 4, यानी कि चारों एलिमेंट्स जो हैं हर प्रोटीन में पाए जाते हैं। क्या, चारों एलिमेंट जो हैं वो हर प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछेगा द मेन डिफरेंस बिटवीन रॉ क्या है सोयाबीन्स एंड कुक्ड सोयाबीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो इज इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो बताना है दोस्त इसमें जो मेन डिफरेंट क्या होगा। इसमें पूछा कि जो रॉ होती है कच्ची सोयाबीन होती है, और जो पकी हुई सोयाबीन यानी कि कुक्ड जो सोयाबीन होती है, तो इसमें मेन डिफरेंट क्या होता है। तो क्या है ऑप्शन ए में, क्या है ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्त
पूछा गया है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है उससे डिफरेंट होता है, या फिर बी है अमीनो एसिड कंपोजिशन से डिफरेंट होता है, या फिर सी होता है प्रोटीन कंटेंट से डिफरेंट होता है, या फिर डी है ऑप्शन में बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन यानी कि इससे डिफरेंट होता है। तो दोस्त बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। प्रोटीन जो कंटेंट होते हैं इससे डिफरेंट हो जाता है क्या, कच्ची सोयाबीन और पक्की सोयाबीन जो होती है यानी कि कुक्ड सोयाबीन जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है किससे, प्रोटीन कंटेंट से। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्त। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलें अगले क्वेश्चन पे, ये दिया गया कि ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज जो यानी कि संतरा जो होता है आर रिच सोर्स ऑफ, यानी कि संतरा जो है वो रिचेस्ट सोर्स है किसका, किस विटामिन का। तो ये दिया गया कार्बोहाइड्रेट, विटामिन का है या फिर विटामिन से नहीं पूछा गया, इसमें किस चीज़ का है ये पूछा गया, कार्बोहाइड्रेट्स का है या फिर फैट्स का है या फिर प्रोटीन का है या फिर विटामिन का है। तो दोस्त जो ऑरेंज होता है वो क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं या फिर उसमें फैट पाया जाता है या फिर प्रोटीन पाया जाता है या फिर उसमें विटामिन पाया जाता है। तो दोस्त कौन नहीं जानता है कि ऑरेंज में क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन के अच्छे स्रोत पाए जाते हैं किसमें, ऑरेंज में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑरेंज में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो दोस्त ऑरेंज में विटामिन सी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है और ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है पर्सन सफरिंग फ्रॉम गाउट, ठीक है, जो पर्सन जो है होता है वो सफरिंग फ्रॉम यानी कि गाउट से जो पीड़ित है उसमें क्या होता है, आर गिवन हाई डोजेस ऑफ इंसुलिन, ठीक है, उसको हाई डोजेस इंसुलिन देंगे, या फिर ऑप्शन बी दिया हैव इंक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इन देयर बॉडी, यानी कि उनके शरीर में जो रेड ब्लड सेल हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या फिर हैव टू मच एसिड इन देयर ब्लड, यानी कि उसके ब्लड में जो है एसिड जो है बहुत बढ़ जाता है, ये होता है। या फिर डी ऑप्शन में दिया कि आर गिवन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड रीजन द लॉस ऑफ बॉडी वेट, यानी कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की रीजन से होता है और बॉडी वेट के घट जाने से होता है, ऐसा कुछ है क्या। तो ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन इसका राइट होगा दोस्त ऑप्शन सी, यानी कि हैव टू मच एसिड इन देयर ब्लड, यानी कि उसके जो ब्लड में क्या होता है, एसिड बढ़ जाता है, क्या होता है, एसिड अत्यधिक बढ़ जाता है, इसलिए उसको क्या हो जाता है, उसके गांठों में क्या हो जाता है, एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण उसको पेन होने लगता है, क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि एसिड जो है बढ़ जाता है किसमें, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जो है एसिड आपका जमा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है गांठों पर एसिड जमा हो जाने से उसको पेशेंट को जो है अत्यधिक दर्द होने लगता है गांठों पर, तो इसलिए उसको गाउट की शिकायत हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका लॉक करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजीज कैन एक्सरे बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट। तो बताना है पैथोलॉजिकल में या फिर कैंसरस में या फिर कार्डियोवैस्कुलर में या फिर साइकोलॉजिकल में, ठीक है, साइकोलॉजिकल में। तो जो एक्सरे यूज होता है किसके ट्रीटमेंट यूज होता है, किस टाइप की डिजीज में ये यूज किया जाता है। तो बताना है दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी। तो कैंसरस जो होते हैं इसमें यूज किया जाता है किसमें, इस टाइप की डिजीज में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, क्या पढ़ते हैं, चलो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक गैसेस इन द इन्वायरमेंट लोअर द रेजिस्टेंट ऑफ निमोनिया इन ह्यूमन बींग्स। तो बताना है इसमें पूछा कि जो टॉक्सिक गैसेस हैं यानी कि जो जहरीली गैसेस हैं इन्वायरमेंट में वो लोअर रेजिस्टेंट निमोनिया की होती हैं इन ह्यूमन बींग्स में। तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कौन सी होती है गैस ये बताना है दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाँ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सी गैस है ऐसी जो कि निमोनिया के लिए होती है कार्यवाहक। तो बताना है निमोनिया के लिए कौन सी उत्तरदायी गैस होती है जहरीली गैसों में से इन्वायरमेंट में जो ये फैली हुई हैं। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखना दोस्त ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलें आज के अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त मैच द फॉलोइंग पल्स प्रोटीन, ठीक है दोस्त, पल्स प्रोटीन का परसेंटेज बताना है। काउपी में 1.22.9, फिर राजमा में क्या होता है, काउपी में ये इतना हो गया और राजमा में 2.43.2, इसको याद रखना पड़ेगा भाई। तो ऑप्शन तीन में दिया गया कि सोयाबीन जो है 3.24.1 और 4 में दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में ड्राई पीस में यानी कि सूखी जो मटर होती है उसमें दिया गया 4.19.7। तो दोस्त इसका प्रोटीन जो परसेंटेज है वो बताना है किसमें,
पहला, दूसरा, तीसरा में, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे कम किस में होती है, ये बताना है दोस्त। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, आपको बताना है। तो आप देखिए लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें परसेंटेज दिया गया है तो परसेंटेज बना निकालना आपको, और ऐसे ही देख के लगा सकते हैं आप कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है, कौन कम, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका, ये बताना है दोस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलते हैं इसके आंसर के बारे में। तो बताइएगा दोस्त कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3124, यानी कि 3124 इज द राइट आंसर। क्या अचंबा होगा दोस्त, ऑप्शन सी कैसे राइट होगा, बट यही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, और एक बात आपसे पूछनी है, जो जो लोग मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, कि एस जी पी जी आई और ए एम्स, जो एम्स आया था, एस जी पी जी आई आया था, ठीक है, अभी वैकेंसी आई थी, तो उनमें किन किन लोगों ने फॉर्म भरा है, फिलअप किया है, वो जरा मैसेज कर देना, ठीक है, यानी कि कमेंट कर देना दोस्त इस वीडियो को अंत में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलें अगले क्वेश्चन पे, इसमें लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन इनहेरिटेबल, ठीक है, तो बताना है जो इसमें कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो इनहेरिटेबल होती है दोस्त। ल्यूकेमिया है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर क्या है, मैलीगेंसी है, क्या है मैलीगेंसी, या फिर हेपेटाइटिस है। तो दोस्त इनहेरिटेबल कौन सी डिजीज़ है जो कि आपको परेशान नहीं करेगी अत्यधिक, बताना है दोस्त, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है दोस्त, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, ये होती है इनहेरिटेबल डिजीज़। अब इनहेरिटेबल ऐसे तो माना गया है, ठीक है, होती है ये, मतलब ज़्यादा अत्यधिक परेशानी नहीं देती है, बट ये किनको देती है उनको पता होगा। जैसे आप गए हैं मेडिकल के लिए, आप सेलेक्ट होके गए हैं, ठीक है, किसी फोर्स में या फिर कहीं जाना है, ठीक है, तो वहाँ जब कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं ना दोस्त, तो वहाँ आपको ये हेरिटेबल लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, ठीक है। तो बताना है दोस्त इसमें जो लोवेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो क्या है, राइस है, लोवेस्ट बताना, हाईएस्ट नहीं बताना, ध्यान रखना। ऑप्शन ए है राइस, और बी है मिलेट, और सी है सरगम, ठीक है, सरम, और डी दिया है रागी। तो दोस्त लोवेस्ट बताना, हाईएस्ट नहीं बताना है। हाईएस्ट पढ़ लेना क्वेश्चन को ध्यान से, कभी भी मतलब पेपर में जाओ सबसे पहले क्या है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। इसमें पूछा क्या है, तो इस पूछा है हैज़ द लोवेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। तो लोवेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज का लास्ट ये क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द हाईएस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है। तो बताना है जो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में पूछा कि जो हाईएस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू में होती है वो क्या है। इसमें फॉलोइंग जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें क्या है, अरहर है, मेज़ है, सोयाबीन है, या फिर ग्राउंड नट है। तो दोस्त बताना है इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। चलिए आपका इंतजार करते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सोयाबीन जो है ये हाईएस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू की होती है, यानी कि नेचुरल इसमें कंटेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन। तो ठीक है, सोयाबीन खाया कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के जरिए, पढ़ाई के जरिए, और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। सोयाबीन जरूर खाइए, ठीक है, इसमें क्या होता है, हाईएस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। आप भी सोयाबीन का यूज़ कीजिए। तो चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।